हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स देखिए 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द आयनिक और सलाइन हाइड्राइड। आयनिक और सलाइन हाइड्राइड, आयनिक और सलाइन हाइड्राइड एक्चुअल में फॉर्म होते हैं बाई एस ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो हाइड्राइड होंगे इसमें एस ब्लॉक में 2 एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड, एंड बोथ आर कोवलेंट इन नेचर, बोथ आर कोवलेंट इन नेचर। तो दीज हाइड्राइड्स are formed by S block elements, and these are ionic in nature, ionic in nature। और एक पॉइंट ध्यान रखिए, BH2 and MgH2 are covalent in nature, कोवलेंट इन नेचर। और ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन से एस ब्लॉक के ऐसे हैं जो कोवलेंट नेचर के होते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम इन हाइड्राइड को इलेक्ट्रोलाइज करें तो जनरली हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट कैथोड, बट व्हेन दीज हाइड्राइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट एनोड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है। तो अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड मतलब मोल्टन, फ्यूज्ड स्टेट ऑफ दीज हाइड्राइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, then hydrogen is evolved at anode, because in these hydride hydrogen is present in negative oxidation state, negative oxidation state। क्लियर? और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं इसे NaH, NaH में सोडियम +1 और हाइड्रोजन -1, CH2, हाइड्रोजन इज -1, कैल्शियम इज +2, 2 हाइड्रोजन है, KH, K +1 H -1 एटसेट्रा। तो दीज आर द आयनिक और सलाइन हाइड्राइड, दीज आर फॉर्म्ड बाय S ब्लॉक एलिमेंट। सेकेंड इज द कोवलेंट हाइड्राइड्स, और इसी को मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। और ये एक्चुअल में बनते हैं P ब्लॉक एलिमेंट से। these hydrides are formed by P block elements। P ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें 3 कैटेगरी होती है। एक होता है नंबर ए इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड,
इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड, और इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड में पूरी ऑक्टेट पूरी होगी, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसमें इन विच सेंट्रल एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन with no lone pair, with no lone pair, lone pair of electrons, और इसका एग्जाम्पल है CH4। कार्बन की चारों तरफ बॉन्ड बन गए, ऑक्टेट पूरी हो गई और कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। B इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी टू कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट, in which two electrons are deficient to complete octet। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे BH3 एग्जिस्ट करता है ये B2H6 की फॉर्म में, ALH3 एटसेट्रा। दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अगली जो इसमें कैटेगरी है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। C is the electron rich hydride। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में ऑक्टेट पूरी होनी चाहिए और एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन इट, इन विच सेंट्रल एटम has 8 electrons and at least 1 lone pair of electron, present on it। For example, अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर आ गया, वाटर एटसेट्रा। दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो ये तीनों का डिफरेंस क्या है, एक में ऑक्टेट पूरी है, कोई लोन पेयर नहीं है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक में ऑक्टेट कंप्लीट है और कम से कम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दीज आर द कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। थर्ड कैटेगरी आपकी होती है, थर्ड इज द मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड ये बनते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से। दीज आर formed by D block elements। और इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं ZrH2, TiH, ZrH2, TiH,
और ये आपका वैनेडियम का बन जाता है VH2 एटसेट्रा। तो दीज आर 3 टाइप ऑफ हाइड्राइड। वन इज आयनिक और सलाइन हाइड्राइड, सेकेंड इज कोवलेंट हाइड्राइड, थर्ड इज मेटालिक हाइड्राइड। एक टर्म और आती है दैट इज हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप में आपको ध्यान रखना है 7, 8 और 9 ग्रुप के एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाते हैं एंड दीज आर टर्म्ड एज हाइड्राइड गैप। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि हाइड्राइड गैप में कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते। तो अगली एक टर्म है हाइड्राइड गैप। The elements of group 7, 8 and 9 do not form hydride, and this is termed as हाइड्राइड गैप। इसी को हम नाम देते हैं हाइड्राइड गैप का। तो ये एक्चुअल में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था और ये आपको ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।